सभी को सादर नमस्ते। आज फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक वेद मंत्र की व्याख्या लेकर के। जैसा कि मैंने कल भी अपने व्याख्यान में कहा था कि महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों को लिखते हुए एक विशेष नियम लिखा कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो उस धर्म का अनुसरण करते हुए आज आपके समक्ष एक मंत्र की व्याख्या लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज तो हो सकता है हम भूमिका ही बांध पाएं और हम प्रयास करेंगे कि इस मंत्र को हम विस्तृत रूप से व्याख्या करें और ये हो सकता है कि 4 वॉल्यूम में 4 भागों में इसकी व्याख्या होगी। हमारे यहाँ जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो गुरु मंत्र के रूप में एक मंत्र दिया जाता है और हिंदू समाज में ये मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा प्रसिद्धि इस मंत्र को प्राप्त है। आप सभी इस मंत्र को गायत्री मंत्र के रूप में जानते हैं और बहुत सारे हिंदू समाज में भी बहुत सारे मत फैले हुए, उन मतों में भी गुरु मंत्र दिए जाते हैं और गुरु मंत्र की दीक्षा कान में धीरे करके बोल करके दी जाती है। और बोलते हुए बहुत सारे मतों में मैंने देखा, स्वाध्याय करते हुए देखा कि बहुत सारे मतों में कहा जाता है कि ये किसी को सुनाना नहीं, लेकिन अगर किसी को सुनाना नहीं तो वो अच्छी शिक्षा तो नहीं हो सकती। मेरे विचार से मैं किसी को अपने वाणी से, किसी अपने शब्दों से आघात नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर उत्तम शिक्षा है तो वो सबको बतानी चाहिए और गलत शिक्षा है तो वो तो छिपाने की बात है। तो हमारे यहाँ वेद में किसी भी मंत्र को गुप्त नहीं रखा गया, सबके लिए। वेद तो सबके लिए है, सबके लिए ये वाणी ईश्वर ने प्रस्तुत की है। तो आए वेद वाणी के माध्यम से इस मंत्र की थोड़ी सी व्याख्या आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें समझना होगा मंत्र होता क्या है। मंत्र शब्द का अर्थ ऋषियों ने बताया, मंत्र शब्द का अर्थ होता है विचार, और विचार समझ आना चाहिए। और मुझे लगता है अगर विचार समझ नहीं आया तो हम उसको अपने जीवन में कैसे उतार पाएंगे। विचार को सुनना, समझना और फिर जीवन में उसको आचरण में उतारना, तभी उसका लाभ मिल सकता है। कहा जाता है कि मंत्र में बड़ी शक्ति होती है और मंत्र शक्ति इतनी अद्भुत है कि मंत्र से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मंत्र केवल बोलने मात्र से, उच्चारण मात्र से उसका लाभ नहीं होगा, मंत्र के जाप मात्र से। और हमारे समाज में तो बहुत सारे मंत्रों को मैं तो समझता हूँ कि बेचा जाता है एक तरह से हमारे पंडित भाइयों के माध्यम से कि इस मंत्र का इतना जाप करवा लो, आपको लाभ मिलेगा। जाप करने का लाभ तो होता है, लेकिन दर्शन कहता है ये जपस तदर्थ भावना। जो हम जाप करते हैं उसके अर्थ की भावना को जानते हुए, उसको जीवन में उतारते हुए, जब उसका जाप किया जाए, उसको जीवन में उतारा जाए, तभी तो लाभ हो सकता है। और अगर हमने अर्थ को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं और फिर जीवन में उतारा ही नहीं, तो हम तो ठीक वैसे ही कहेंगे जैसे भूख लगने पर हम स्वादिष्ट भोजन को याद कर लें और बार बार हम उस भोजन की रट लगा लें कि अरे भोजन मिल जाए तो आनंद आ जाए, भोजन मिल जाए तो आनंद आ जाए, भोजन मिल जाए तो आनंद आ जाए। और इस बार बार इस तरह से रटन करने से हमारी भूखा शांत नहीं होगी, हमारी भूख शांत नहीं होगी। लेकिन उस भोजन को पकाने के लिए, उस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। उसके लिए भोज पकाने के लिए जो सामग्री है वो हमें जुटानी पड़ेगी, भोजन पकाना पड़ेगा, फिर थाली में लगाना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा और जब खा करके वो हमारे पेट में पहुंचेगा तो बुभुक्षा शांत होगी। केवल स्मरण मात्र से नहीं, और केवल हम जाप करते रहें और जाप करते हुए उसका चिंतन भी ना करें, वो समझ भी ना आए कि हम जाप जो कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, और वो हमारे जीवन में उतरा ही नहीं तो उसका कुछ लाभ नहीं हो सकता। दूसरी बात, मंत्र ऋषियों ने वो सूत्र रूप में दिए हैं
सूत्र जैसे एक महिला, मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव में हमने देखा महिला जब सूत्र काटती है तो उसको रुई के फोहे को पकड़ करके चरखे पर काटते हुए ऐसे ऊपर ले जाया जाता है और जब धागा बन जाता है तो उसको तकले पर लपेट दिया जाता है और फिर इस तरह से काटते काटते वो धागे का इतना बड़ा एक ढेला बन जाता है। उसको संस्कृत में सूत्र कहा जाता है। वो देखने को तो इतना सा है, लेकिन जैसे ही उसको खोला जाएगा तो वो कई किलोमीटर तक लंबा होता चला जाएगा। वैसे ही ऋषियों ने सूत्र रूप में मंत्र के माध्यम से ये बात कही। ईश्वर ने सूत्र रूप में ऋषियों के माध्यम से ये प्रकट किया, लेकिन विद्वान लोग स्वाध्याय के माध्यम से, चिंतन मनन के माध्यम से उस सूत्र को खोल करके जब लंबा करते चले जाते हैं तो मानो उसमें एक बहुत बड़ा रास्ता जीवन के लिए एक उत्तम पथ निकल करके आता है। तो ठीक इसी प्रकार से अपने स्वाध्याय के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से प्रयास करूंगा कि गायत्री मंत्र का हम अर्थ स्पष्ट कर सकें। गायत्री मंत्र अपने आप में एक संपूर्ण विषय को लिए हुए है, एक कंप्लीट पैकेज है। और इसकी विशेषता यह है, हिंदू समाज में ये बहुत प्रचलित है और इसको कहा जाता है कि इसमें हमने परमपिता परमात्मा से सद्बुद्धि की कामना की है। संसार में सबसे श्रेष्ठ धन अगर कोई है तो वो सद्बुद्धि है। संसार में सबसे श्रेष्ठ कोई आपकी पूंजी है तो अच्छी नेक बुद्धि है। अगर आपके पास सद्बुद्धि नहीं है, बुद्धि सन्मार्ग पर चलने वाली बुद्धि नहीं है, तो आपके पास अथाह संपत्ति होने के बावजूद भी आप उसका उत्तम प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा से सर्वश्रेष्ठ वस्तु की मांग इस मंत्र के माध्यम से की गई है, सद्बुद्धि की कामना की गई है। और मैंने पहले कहा कि ये एक अपने आप में पूर्ण पैकेज है। इसमें 3 बातें कही गई है जो ईश्वर के साथ की जा सकती हैं। और वो 3 बातें कौन सी हैं? पहली बात इसमें कहा गया है कि ईश्वर की स्तुति की गई है, ईश्वर की स्तुति की गई है। दूसरा, उपासना, ईश्वर की उपासना की गई है। और अंत में ईश्वर से प्रार्थना की गई है। और याद रखें मित्रों, बंधुओं, भाइयों, ईश्वर से ये 3 ही बातें की जा सकती हैं। ईश्वर इन इंद्रियों का विषय नहीं है। तो 3 बातों के माध्यम से ईश्वर से नजदीकी हम ला सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं। देखिए, जिससे हमें कुछ प्राप्त करना है पहले उसका पता तो मालूम होना चाहिए। उसको हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। जब आप किसी को जानते ही नहीं, उससे मांगोगे क्या? तो इसमें स्तुति के माध्यम से ईश्वर को जानने का प्रयास किया गया है, उसका सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। तत्पश्चात फिर परमात्मा की उपासना की बात की गई है। उपासना का अभिप्राय होता है जिसको हम जानते हैं, उससे हमें कुछ प्राप्त करना है तो उसके नज़दीक जाना पड़ेगा। तो नज़दीक जाने के लिए उप का अर्थ होता है समीप, आसन का अर्थ होता है बैठना। हम परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करें, उसकी समीपता को प्राप्त करेंगे, तभी वो उपासना हो पाएगी। और उपासना के बाद जिसको आप जानते हैं, पहचानते हैं, जिसको समझते हैं, उसके आप जानते हैं कि जो वस्तु जिसके पास है उसी से मिल सकती है। और उस योग्य व्यक्ति के पास आप पहुँचे, योग्य स्थान पर आप पहुँचे, आपने उनकी उपासना नज़दीकी को प्राप्त कर लिया। फिर नज़दीक जा कर के हम मांगते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की प्रशंसा करता, माँ तू बहुत अच्छी है, तू बड़ी सुंदर है, तू बड़ी दयालु है। और माँ को मानो वो माखन लगा रहा है, वो चाटुकारिता नहीं कर रहा। माँ वास्तव में इन गुणों से युक्त होती है, लेकिन माँ की प्रशंसा करता हुआ वो माँ को रिझाता है और फिर माँ के नज़दीक चला जाता है और नज़दीक जाकर के उसके पल्लू को पकड़ लेता है और पल्लू को पकड़ करके कहता है, माँ अंदर जो मिठाई रख रखी है वो मुझे दे देना। और माँ
जब देखती है अपने काम में व्यस्त है, लेकिन जब देखती है कि मेरा बच्चा बड़ा व्याकुलता के साथ और बड़ी सानिध्य के साथ बड़े प्रेम और समर्पण भाव से मुझसे कुछ मांग रहा है, तो माँ उसको उठा करके छाती से खींच लेती है और कहती है, हाँ मेरे बच्चे, तेरे लिए ही तो रखी है, हाँ मैं तुझे वो मिठाई देती। वैसे ही इस मंत्र में हम ईश्वर से कुछ चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा क्या है? देखिए, हमें तो सबसे पहले मंत्र का रेफरेंस पता होना चाहिए, वो मंत्र है कहाँ से। मैंने सुना, कई बार हम सुनते हैं कि बहुत सारे लोग मंत्रों में अपनी ओर से 2-4 शब्द जोड़ देते हैं, ओम हरीम करीम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो, ओम जूम शाम, पता नहीं क्या क्या जोड़ देते हैं। लेकिन इसमें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये वेद में 3-4 जगह मंत्र आता है, लेकिन तत्सवितुर्वरेण्यम से आता है केवल भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। ये 4 व्याहृतियाँ लगा करके ये मंत्र पूर्ण रूप से यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है। और इस मंत्र में कहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बातें मैंने कही, इसमें ईश्वर की स्तुति की गई है और उसके बाद ईश्वर की उपासना की बात की गई है और उपासना के बाद अंत में प्रार्थना की गई है। अब सबसे पहले मंत्र का अर्थ करने से पहले मैं ईश्वर की स्तुति क्या होती है, स्तुति से लाभ क्या होता है और उसके पश्चात उपासना क्या होती है, उपासना का लाभ क्या होता है और तत्पश्चात प्रार्थना क्या होती है, उसका लाभ क्या होता है और किस प्रकार से इस मंत्र में ये तीनों बातें की गई है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं हम स्तुति। स्तुति क्या होती है? सबसे हमारी कमजोरी ये रहती है, श्रोताओं को भी और वक्ताओं को भी, कि हम शब्द को पकड़ करके उसकी गहराई तक न जा करके उसका अर्थ नहीं समझते, और जब तक हम शब्द का अर्थ नहीं समझते हम उस चीज़ का मोल ही नहीं समझ पाते, उसकी गहराई ही नहीं समझ पाते। स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा। अब प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर की स्तुति हम क्यों करें, प्रशंसा क्यों करें? क्या ईश्वर को चाटुकारिता पसंद है? क्या वो हमारी प्रशंसा का भूखा है? उसको हमारी प्रशंसा से क्या होगा? क्या वो बहुत प्रसन्न हो जाएगा? या हम उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति नहीं करेंगे तो क्या वो अप्रसन्न हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर ये है भाइयों कि ईश्वर किसी की प्रशंसा से प्रसन्न और अप्रशंसा से अप्रसन्न नहीं होता। उसका तो एक स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। वो तो आनंद स्वरूप है, उसके आनंद में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होती, वो तो एक रस है। फिर लाभ क्या होता है? ईश्वर की स्तुति से क्या लाभ होगा? जब महर्षि दयानंद से ये प्रश्न किया गया कि हम ईश्वर की स्तुति क्यों करें, तो महर्षि ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि ईश्वर की स्तुति करने से हमें उससे प्रीति हो जाती है, उससे प्रेम हो जाता है। और कैसे हो जाता है? उदाहरण से समझते हैं। हमारा बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ता है, अब विद्यालय जाता है तो विद्यालय से आकर के अपने किसी मित्र की चर्चा करता है, पिताजी माताजी वो मेरा मित्र बहुत अच्छा है, वो बहुत मीठा बोलता है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो मुझे पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है, बहुत योग्य है, सत्य बोलता है, न्याय करता है। और इस प्रकार से रोज हम उसकी प्रशंसा सुनते हैं। जब रोज अपने बच्चे के माध्यम से आप किसी एक व्यक्ति विशेष की, अध्यापक विशेष की या मित्र विशेष की चर्चा सुनते हो, उससे उसकी प्रशंसा सुनते हो, तो आपने उस बच्चे को नहीं देखा, उस अध्यापक को, उस तृतीय व्यक्ति को नहीं देखा, लेकिन फिर भी सुन सुन करके आपकी उससे प्रीति हो जाती है, क्योंकि बार बार आपने उसकी प्रशंसा सुनी, बिना देखे भी प्रीति हो जाती है। तो जब ईश्वर तो वो सर्वगुण संपन्न है,
उसमें तो कोई न्यूनता नहीं है, और वो तो गुणों का भंडार है। उसके गुणों की चर्चा इस वाणी से नहीं हो सकती। उसके तो एक एक गुण पर हम महीनों तक चिंतन करते चले जाएं तो उसके गुणों के अंदर भी गुण दिखाई देगा, उसके अंदर भी गुण दिखाई देगा। तो ईश्वर तो गुणों की खान है। तो ऐसे गुणों की खान की जब चर्चा हम प्रशंसा मंत्र के माध्यम से बार बार सुनेंगे और आह्लादित होकर के, आनंदित होकर के उन गुणों का आनंद लेंगे, तो निश्चित रूप से हमें उस से प्रीति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा। और जब तक जिससे प्रीति नहीं हो जाती, आप उसके सानिध्य को प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी समीपता को प्राप्त नहीं कर सकते। और स्तुति का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि अगर हमें उसकी उपासना करनी है, किसी के नज़दीक जाना है, और नज़दीक जाने का मन भी तो उसी के करता है जिसको आप प्रेम करते हो। आपका वो बच्चे का मित्र किसी दिन आपको मिल गया, उसने अपना परिचय करवाया कि मैं फलां व्यक्ति हूँ, अच्छा आप हो वो, आपकी तो बड़ी प्रशंसा सुन रखी है। तो आपका मन करेगा कि उसके नज़दीक बैठें, उससे बातें करें, उसके सानिध्य को प्राप्त करें। वो हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रशंसा सुनने से, उसकी बार बार स्तुति सुनने से हमें उससे प्रेम हो गया है। तो हम ईश्वर की स्तुति इसलिए करते हैं कि ईश्वर से प्रेम हो जाए। तो इस मंत्र में 8 नामों से ईश्वर की स्तुति की गई है। और इसके बाद अगली श्रृंखला में हम स्तुति को और थोड़ा सा स्पष्ट करके, और उसके पश्चात अगली श्रृंखला में उपासना और फिर प्रार्थना, इन 3 शब्दों का सही से व्याख्यान करके, इन 3 शब्दों की व्याख्या करने के पश्चात फिर किन किन शब्दों में ईश्वर की स्तुति की गई है, किस शब्द में उपासना की गई है और किस शब्द में प्रार्थना की गई है, और इन तीनों का अभिप्राय क्या है, इसका लाभ क्या होगा। जब हम इन सब को गहराई से समझेंगे तो हम देखेंगे कि गायत्री मंत्र कितना अद्भुत मंत्र उस परमपिता परमेश्वर ने हमें दिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज यहीं पर विराम करते हैं। आप सबका धन्यवाद। ओम शम।